नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज आज़ादी के अमृत काल में शाम को 6:04 पर जब भारत ने विश्व पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ते हुए अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई को छूते हुए पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग किया, तो अपने आप में यह एक जायंट लीप है, बहुत बड़ी छलांग है। अभी 15 अगस्त के बीते हुए कितने दिन हुए? 8 दिन हुए। और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे? यही तो कह रहे थे कि यह भारत इस समय जो भी कदम उठाएगा वो आगे आने वाले 1000 वर्षों तक हमें महान राष्ट्र बने रहने में असीम योगदान देगा। और इसलिए इस बात को समझते हुए कि ये जो कदम है भारत का, यह आने वाले हजारों सालों तक भारत को महान राष्ट्र बने रहने में महत्वपूर्ण अपना एक भूमिका निभाता रहेगा। आइए हम सभी लोग सफलता के इस अवसर पर अपनी खुशी को व्यक्त करें और अपने वैज्ञानिकों को, नीति निर्माताओं को पुनः पुनः सैकड़ों बार प्रणाम, नमस्कार, अभिनंदन और बधाई दें। जैसा कि हम जानते हैं कि आप सभी लोगों ने किसी न किसी माध्यम से इस ऐतिहासिक घटना के गवाह बने होंगे। टीवी पर देखा होगा, यूट्यूब पर देखा होगा, लेकिन इसके कुछ और भी बिंदु हैं। जैसे चंद्रयान 1 मिशन जो है वो सफल हुआ था, चंद्रयान 2 हमारा आंशिक सफल हुआ था, और चंद्रयान 3 में हम लोगों ने पूरी सफलता प्राप्त कर ली है। आपको चंद्रयान 2 का वह दृश्य तो याद होगा जब हमारा मिशन, लैंडिंग का मिशन असफल हो गया जब, तो के सिवन उस समय के इसरो के चीफ चेयरमैन बहुत दुखी थे। तो उनको जब मोदी जी ने गले से लगाया तो रोने लगे बेचारे। लेकिन मोदी जी ने कहा कोई बात नहीं, हमारे कदम यहाँ रुकेंगे थोड़े, हम जल्द ही पहुँच करके दिखाएंगे। और ज़्यादा नहीं, 3-4 सालों में ये काम हो गया हमारा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसको आप ऐसे लीजिए कि एक ज़माना था जबकि हम साइकिल पर रॉकेट लेकर के जाते थे। यहीं एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जो कि हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे जीवट लोग साइकिल पर रॉकेट लेकर के जाते थे श्रीहरिकोटा के पास। फिर वहाँ असेंबलिंग होती थी, बैलगाड़ियों पर पार्ट्स को लाद करके ले जाया जाता था कि कोई रास्ता नहीं था हमारे पास। और न ही हमारे नीति निर्माताओं ने इस पर इतना ध्यान दिया। ये तो संयोग का विषय है, चलो ठीक है, कोई ध्यान दे रहा है। फिर आज इसरो स्वयं सशक्त भी हो चुका है थोड़ा बहुत पहले की अपेक्षा। आज हमारे पास डेडिकेटेड वैज्ञानिक भी हैं। भारत तो सपेरों का देश था ना, चांद पर पहुंचने वाला भारत, सपेरों के देश से चांद पर पहुंचने वाला भारत बन गया अब तो। अगर आप यश नैपाल की वुंडेड सिविलाइजेशन पढ़ें, जो बुक है इंडिया एंड वुंडेड सिविलाइजेशन, तो उसमें यही तो बताया गया है। लेकिन इस काम में हमें 75 साल लग गए। क्या कारण है? क्या सभी देशों को इतना ही समय लगा? नहीं, चाइना को इतना समय नहीं लगा, रूस को इतना समय नहीं लगा, अमेरिका वगैरह, इन सब लोगों ने बहुत तेज़ी से आगे विकास किया। जबकि यही हमारा इसरो
पूरा विश्व हमारे ही वैज्ञानिकों से काम लेते हुए हर क्षेत्र में नई नई ऊंचाइयां छुआ, लेकिन क्या कारण है कि हमारा अपना ही देश हर क्षेत्र में पीछे रहा? तो क्या हमारे नीति निर्माताओं का इसमें कोई दोष नहीं है? क्या इसमें तत्कालीन सरकारों का कोई दोष नहीं है? अगर दोष है तो हमें उस दोष को दूर करना चाहिए। आगामी सरकारों को कम से कम उन दोषों को दूर करना चाहिए जिससे भारत हर क्षेत्र में नई ऊंचाई छुए, सिर्फ इसी क्षेत्र में नहीं। अब जब विक्रम की लैंडिंग हो चुकी है तो उसमें से रोवर भी निकलेगा, संभवतः निकल भी आया है इसमें जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ। और रोवर का नाम है प्रज्ञान, आप सभी लोग जानते हैं। ये रोवर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ेगा चंद्रमा की सतह पर। 6 पहिए हैं इसमें चौड़े चौड़े, जिससे कि गिरे न कहीं, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर खड्डे बहुत ज़्यादा हैं, गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं, तो गिर सकता है इधर उधर डिसबैलेंस होकर के। और धीमे धीमे चला जा रहा है जिससे चंद्रमा की सतह का अच्छी तरह से अवलोकन कर सके, फोटोज भेज सके और डाटा भेज सके। अब चंद्रमा की सतह पर ये चलते हुए क्या देखेगा, सवाल तो ये है। एक तो पानी की खोज करेगा, दूसरा बहुत सारे आयंस और तत्वों की खोज करेगा कि कौन कौन से आयन, कौन कौन से तत्व वहां पर प्रेजेंट है चंद्रमा की सतह पर, और अगर इसमें से हमारे लिए यूजफुल है तो हम उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं। आज भारत, जैसा कि हम देख रहे हैं कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो अभी तक जो लोग मजाक उड़ा रहे थे, अब उनकी आंखें खुल जानी चाहिए शायद। अगर अब भी नहीं खुली तो ये तो वही बात है कि उनका तो मालिक भगवान ही है। हालांकि कुछ आलोचनाएं भी आई कि क्या मतलब है चंद्रमा पर जाने का, देश की बहुसंख्यक आबादी गरीबी की रेखा से नीचे है, तो हम चंद्रमा पर जाकर क्या कर लेंगे। आदि आदि प्रश्न हैं अभी भी। ये प्रश्न अनादिकाल से होते रहे हैं। जब भारत इंदिरा गांधी जी के समय में, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में परमाणु परीक्षण कर रहा था, तब भी ये प्रश्न उठ रहे थे। बाद में भी जब कोई महान कार्य हुआ तब भी ये प्रश्न उठे, और आज फिर एक प्रश्न उठा। मंगल मिशन में भी ये प्रश्न उठा था, हर जगह ये उठेगा कि वही है ना, वो जैसे कहते हैं कि शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों को क्यों नहीं बांट देते हो। तो वही उसी टाइप का ये प्रश्न है कि मून मिशन पर इतना क्यों खर्च कर रहे हैं, गरीबों में बांट दो, अपने देश की आबादी को बढ़ाओ उठाओ। चलिए ठीक हो, वो भी एक आवश्यक कदम है, लेकिन ये भी एक आवश्यक कदम है, इसलिए किया जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आशा है ये वीडियो हमारी लंबी खींच रही, इसलिए अब इसी पर समाप्त करते हैं कि मैं इस उम्मीद के साथ इसको वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ कि हम और अंतरिक्ष में ही नहीं, हर फील्ड में हम नई ऊंचाइयों को छुएंगे। और हम किसी यूरोपियन देशों से हम लोग कम नहीं हैं, नहीं वहाँ के लोगों से कम हैं, हमारे वैज्ञानिकों की क्षमता भी कम नहीं है। बस एक कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन की ज़रूरत है, जो कि उनको मिल चुका है। और उम्मीद यह है कि अब आगे बढ़ेगा देश, और आने वाले 1000 सालों तक प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ेगा। चलिए इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार पुनः अपने देश के वैज्ञानिकों को बधाई, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।